नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। जी हाँ, कैथल के अंदर हुए बहुत ही बड़े स्ट्रीट लाइट घोटाले में अब जो है जांच पूरी हो चुकी है। लगभग 10 महीने पहले एक चिंगारी उठी थी लाइट घोटाले को लेकर के। स्ट्रीट लाइटें जो आप सड़कों पर देख रहे हैं, ये लाइटें का जो बिल है वो पास हो चुके थे, लेकिन लाइटें नहीं थी। और उससे बड़ी बात क्या थी कि जो पुरानी लाइटें थी वो भी गायब थी। उसके बाद कंप्लेंट की गई और कंप्लेंट फरवरी के दौरान मामला सामने आया और चिंगारी उठी। और इसमें एक इंस्पेक्टर थे, जो लाइट इंस्पेक्टर थे कमेटी के, उसकी कहासुनी होने की वजह से उन्हें बर्खास्त भी किया गया। लेकिन अब उस लाइट घोटाले के अंदर एक नया मोड़ आया है, जिसके बाद जांच बैठी डीसी, एडीसी और बड़े स्तर पर जांच हुई। और अब जो है कमेटी से, नगर परिषद ईओ से नाम मांगे गए हैं। संबंधित जो जितने भी दोषी हैं उनके नाम मांगे गए हैं और जल्द ही वो सलाखों के पीछे होंगे और उनके जो है जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाएगा। फ़िलहाल शिकायतकर्ता जिन्होंने शिकायत की थी वो हमारे साथ हैं और उनसे हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार का नोटिस और कैसा संघर्ष जो है उन्हें करना पड़ा और अभी तक क्या कुछ इसकी स्थिति है। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, क्या नाम है जी? नरेंद्र चहल। जी जी। तो कब आपने कंप्लेंट की और आज तक का प्रोसेस क्या रहा है सर? ऐसा है धर्म जी, जी ये जो एमएलए तो देखो बनते हैं, बनते रहेंगे, मौके पर भी आते जाते रहेंगे जी। ये जो कैथल का कार्य चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने, आपके सामने किला भी है, चिल्ड्रन पार्क भी है, सब कुछ व्यवस्था है। जी। जो कैथल को जगमग किया था जी जी रोशनी से, हर सड़क पे कोई अंधेरा नहीं था, चाहे रात को आप सुई भी उठा सको, ऐसी रोशनी थी। जी जी। मगर 2019 में जब एक एंटरप्राइज ने टेंडर लिया जी जी बिजली के रखरखाव और कार्य करने का, जो 2020 में जी जी ख़त्म होना था जून में जी, उस एजेंसी ने क्या किया कि पूरे शहर की हमारे 6 रोड हैं जी, 6 रोडों की, जितने अम्बाला रोड, करनाल रोड, खनौरी रोड, चीका रोड, जींद रोड, डांड रोड, इन रोडों पे जो लाइटें हैं डिवाइडरों पे, मेन रोड है, शहर के बीचों बीच निकलती हैं, बीचों बीच निकलती है जी जी, जब जो शहर से बाहर निकलती है जी जी, बाहर से निकलती हैं, तो उस समय जो इनकी अपनी वायर थी, आर्मेंड केबल जी जी, वो बड़े अच्छे ढंग से डली हुई थी, बड़ा अच्छा कार्य था जी। मगर आज इस एजेंसी ने क्या किया, उसको डैमेज कर दिया जी। कहीं 10 mm की तार लगा के काम चला रहे हैं, कभी कहीं जी। और पूरा डिवाइडर, कोई भी डिवाइडर चेक करो नहीं जग रहा जी जी। और 36 पॉइंट ऑन ऑफ करने के जी जी, वो सब सड़ा दिए गए जी। मौके पर आप किसी भी रोड पर चेक कर सकते हो जी। सब MCB या ऑन ऑफ स्विच जो स्कैनर लगे हुए थे जी जी, जो उस समय शाम के समय ऑटोमेटिक ऑन होते थे, सुबह ऑफ हो जाते थे जी। वो सारा सामान इन्होंने बेच खाया जी। और 45 टावर है और एक टावर डी साबी कोठी के पास पार्क में है जी। सबकी मोटरें सड़ी हुई है या वो चोरी है जी। ये चिल्ड्रन पार्क अपने सामने जी, चिल्ड्रन पार्क में देखो देशभक्ति के गीत बजते थे जी जी, धार्मिक वो चलती थी, कथाएं चलती थी, स्पीकरों में बजती थी जी। वो स्पीकर भी गायब है, जब स्पीकरों की पेमेंट ली हुई है इन्होंने जी जी जी। और यहाँ एक वो है जनरेटर है इमरजेंसी के लिए जी जी, 50 लाख रुपए का जनरेटर जी, वो आज कबाड़ी की तरह खड़ा है, बिल्कुल ख़त्म है जी, कबाड़ में खड़ा है, कबाड़ में खड़ा है। यहाँ का जो रख रखाव का एक पैनल था चिल्ड्रन पार्क का पूरा जी जी, 20 लाख रुपए कॉस्ट है उसकी आज जी, वो भी सारा सड़ा हुआ है जी। 4 से 5 करोड़ रुपए का घोटाला है जी। जब ADC साहब सुजान सिंह DC साहब थे, उन्होंने बड़े रुचि ली, रात के समय दिन के समय बड़े घूमे जी। कई गाय भी मरी लाइट से, आज भी खुले ज्वाइंट पड़े हैं जी। तब हमने देखा, तब जाके इसकी CI विंडो लगाई, जांच करवाई जी। इन एजेंसियों के पास ना तो हैंडओवर दिया जी और कार्य किया, कार्य कोई डिटेल नहीं है। अच्छा, हैंडओवर का मतलब ये है कि जो उनको सही लाइटें दी हुई थी, हाँ, जो सही पोस्ट दिए हुए थे, एज इट इज वैसे ही देनी पड़ेगी ना जी। हाँ, एज इट इज वैसे वापस करनी थी, वैसे वापस करनी। वो लाइटें भी गायब थी, लाइटें भी गायब है। पुल की लाइट दोबारा लगाई गई, जींद रोड पुल की, अच्छा, अंडरपास वाले की 3.5 लाख की, जो तारे, वो लाइट चोरी हुई जी। ये कहते हैं, हमने पूछा एक्शन से, बोले वो चोरी, और चोरी हुई, उसकी FIR कहीं तो कुछ होगा, कहाँ होगा, कहीं तो कुछ होगा मगर कुछ नहीं जी। इनका जवाब 0 था जी। और GST जो इन्होंने पेमेंट की, GST नहीं काटा जी। GST का 10 से 11 लाख रुपए का घोटाला है। मतलब GST कैसे? मतलब जो बिल बनाने थे लाइटों के वगैरह सब चीज़ों के, हाँ सब कुछ, वो बिल लेटर पैड पर बनाए गए जी, ना कि एक बिल की तरह, पक्के बिल नहीं बनाए गए, हाँ उसमें नहीं काटा गया जी जी।
भाई साहब आपसे जीएसटी मतलब काटा नहीं गया, जो नहीं काटा गया। काटता है। ये सब तो जांच टोटल कितने के बिल जो काटे गए हैं वो बताइए हमारे। वो पेमेंट हुई है 54 लाख रुपए की। 54 लाख रुपए में। हाँ, बगैर जीएसटी। ये तो इसकी है 19-20 की। जी। 18-19 में भी ऐसे पेमेंट इन्हीं के पास काम था जी। और 17-18 में भी इन्हीं के पास काम था जी। और 20-21 में 20-21 में अलग एजेंसी आई जी। 20-21 में अलग एजेंसी आई जी। उसका अलग कार्य, उसका ऐसा कार्य नहीं है। जी जी मगर इन्होंने जो किया शहर को ठप किया जी वो बिल्कुल आज अंधेरे की स्थिति है। जी कोई भी आदमी ये नहीं, किसी रोड पर जाए आप चेक कर सकते हो कि प्रॉपर लाइट जग रही है। जी। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। अच्छा ये बताइए कि इसके अंदर जो दोषी आपको लगता है कौन कौन दोषी हो सकते हैं, क्या कुछ पूरा जिसका प्लान हो सकता है, मतलब कि कौन इसके पीछे घूम रहा है? इसके पीछे जो इन्होंने पेमेंट की बलवीर सिंह ईओ, जी। एक्शन हिमांशु लाट का, जी और उस समय की जेई का मेरे को नाम याद नहीं, बाकी अकाउंट ब्रांच के हैं जी जिन्होंने पेमेंट की। अब वो कम से कम ये तो देखेंगे जी कि हमने टैक्स काटना या नहीं काटना जीएसटी। नहीं, बिल पे तो सबके साइन होंगे ना, चाहे उसके अंदर लाइट इंस्पेक्टर हो, जेई हाँ, हो, मतलब उसके बारे में एडी साहब ने जांच करके जी जब ये 4 महीने जांच की 17/8 को जी जी ये नेट पे लोड कर दी जी जांच। जी वो जांच लोकल बॉडी हो गई। मैंने वहाँ पता किया, लोकल बॉडी ने डी साहब उपायुक्त महोदय कैथल को भेज दी, दैया साहब को। जी 2.5 महीने इन्होंने भी जांच करी, वो जांच सही मिली। उन्होंने फिर जिला नगर आयुक्त को फाइल भेज दी, डीएमसी ऑफिस को। डीएमसी साहब ने पहले लेटर भेजा, ये दूसरा रिमाइंडर है उनका। पहले लेटर कौन सी तारीख को भेजा था? पहला ये बताते कि लीज में लिखा है 2 सप्ताह पहले। 2 सप्ताह पहले, यानी कि आज अगर 28 तारीख, जो ये लेटर है 28 तारीख का है। हाँ। और जो इससे पहले 2 हफ्ते पहले यानी कि 2 तारीख का। हाँ, इससे पहले जब परसों में गया 28 को जी साहब इस फाइल का क्या हुआ, उन्होंने मेरे को रिमाइंडर दिया भी आज ही एक लेटर भेजा है। जी जी इसमें एक स्पष्ट लिखा है कि दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के नाम भेजे जाएं। जी जी जो भी देख हैं। सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर लिखा गया है कि तकनीकी शाखा के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसके दोषी अधिकारी कर्मचारी के नाम शीघ्र इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें, परंतु 2 सप्ताह का समय गुजरने उपरांत भी आपके कार्यालय से कोई रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। यानी कि ये जो लेटर है ये डीएमसी ऑफिस की तरफ से जांच के बाद जो है भेजा गया है नगर परिषद ईओ को, और अभी तक जो है इसका जो रिप्लाई है वो अभी तक नहीं दिया गया है, और ना ही दोषियों के नाम दिए गए हैं, क्योंकि जांच के अंदर दोषी पाए गए हैं। जैसा इनका कहना है कि करोड़ों रुपए का लगभग घोटाला है। जो कैथल शहर के अंदर लाइटें लगनी थी वो ना तो लाइटें लगी हैं, ना वायरिंग हुई है, ना ही किसी प्रकार की रिपेयरिंग हुई है। जो पुराना सामान था उसको भी बेच खाया गया है, उसको भी गायब कर दिया गया है। अब वो कहते हैं कि चोरी हो गया है, लेकिन चोरी होने के बाद एक एफआईआर तो होनी चाहिए किसी न किसी पुलिस थाने के अंदर, लेकिन वहाँ पर भी एक एफआईआर नहीं है। और ये लेटर अब फिर दोबारा दिया गया, 14 दिन का पहले रिमाइंडर दिया गया था और अब फिर दूसरा रिमाइंडर जो है दिया गया है, जिसके अंदर 2 दिन का समय 2 दिन का समय यानी कि 28 तारीख का ये लेटर है, 28, 29, 30 यानी कि आज का दिन 30 तारीख है, और आज जो है ये लेटर जो है दिए गए, आज समय सीमा ख़त्म हो जाएगी। अब ईओ साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका। जी सर, क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था जो जीएसटी घोटाला है जी, जीएसटी धारा 276C के अनुसार जी 7 साल की सजा है जीएसटी और जिसने चोरी किया है, और चोरी करने जो करता है और पेमेंट लेके जाता है, दोनों दोषी हैं जी। दोनों की एफआईआर हो, जी दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और अंदर हो। जी जी तो यही हमारी आपसे गुजारिश है जी कि इसको सीएम साहब 8 तारीख को आने वाले हैं। सीएम साहब तो आ जाएंगे, लेकिन आपने यहाँ पे एक नगर परिषद में पता करने की कोशिश की, इससे बात की आपने कि ये जो इसका रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे आप लोग? मैंने ईओ साहब से अभी 1 घंटा पहले मिला था मैं जी। ईओ साहब बोले भाई मैं कोरोना में व्यस्त हूँ थोड़ा वैक्सीन में, और 2 दिन के अंदर इसका रिप्लाई आपको दे देंगे। जी, आपको बोला नहीं कि 2 दिन तो हो गए हैं? हाँ मैंने बोला 2 दिन हो गए हैं, बोला कोरोना की थोड़ा हमारे ऊपर प्रेशर है और वैक्सीन जितनी लगे मोनिक्रॉन जो आ रहा है उसको देखते हुए सब, हाँ ओमिक्रॉन के, तो उसको देखते हुए सब काम डिले है थोड़ा। तो मैंने कहा साहब कोई बात नहीं, आप 2 दिन के अंदर ही रिपोर्ट दो। जी। और जी मोहन जी, वो धर्म जी, मेरा एक वो है रिक्वेस्ट आपसे, जैसे ही सीएम साहब आ रहे हैं जी, सीएम साहब के आने से पहले जी इनके खिलाफ कार्रवाई हो। जी। अगर कार्रवाई नहीं होती तो इसका मतलब पूरा प्रशासन ही मिली भगता है, मतलब सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए ऊपर से लेकिन आप नीचे। कह रहे हैं कि सब मिले हुए हैं, तो जांच जो कर रहे हैं, नाम आए हैं, सब कुछ आए हैं, अगर मिले हो तो नाम भी ना आते। ऐसा है सर, जो एडीसी कुंडू साहब ने जांच की जी, और उपायुक्त महोदय दैया साहब ने की, और कुलदीप सिंह जी ने एज इट इज वैसे ही स्पष्ट जांच की। जी। अब ये तो इन्होंने नाम भेजने हैं ना, कितने दिन लगाएंगे? अच्छा। अब ये भेजेंगे, वो रिकवरी 4 करोड़ की बनेगी, 4.5 की बनेगी, 5 की बनेगी, पूरे डिवाइडर चेक होंगे जी, पूरे हाई मास्क चेक होंगे, और जितना चिल्ड्रन पार्क का अपना ये 50 लाख का
जनरेटर है, 20 लाख का यहाँ का पैनल है, ये चेक होगा जी। तो ये ठेकेदार और अधिकारी जी जी एक्शन और यही जिम्मेवार है ना जी। अच्छा, इनिशियल ये रिकवरी की जाए। जिन लोगों ने साइन किए इसमें ईओ का आप नाम ले रहे हैं, बलबीर जो ईओ रहे हैं, एक्शन हिमांशु लाटका की आप नाम ले रहे हैं, और जो मौके पर इंस्पेक्टर भी होंगे उस समय पे, लाइट इंस्पेक्टर, हाँ लाइट इंस्पेक्टर क्या नाम था उनका? अरविंद कुमार। तो उन्होंने भी साइन किए थे? नहीं किए, उन्होंने पेमेंट नहीं की। तो फिर मतलब बिल कैसे पास हो गए? बिल ऐसे हुए, इन्होंने क्या किया, लेटर पैड पे संख्या लिख के चेक करवाने आए, उस लाइट इंस्पेक्टर ने इनकी संख्या काटी हुई है जी। भाई ये आपकी लाइट ठीक नहीं हुई जी, और इतना आप पे फाइन बनता है जी पर लाइट का जी। मगर उस लेटर पैड को ही इन्होंने बिल बना दिया, अकाउंट शाखा ने और एक्शन साहब ने, ईओ साहब ने, उसके आधार पे ही उस समय मोहन सेक्रेटरी जी थे जी, और आज भी मोहन सेक्रेटरी जी हैं जी। मोहन सेक्रेटरी जी का कोई साइन नहीं है, उन्होंने इनके खिलाफ लेटर निकाला हुआ है मोहन सेक्रेटरी ने भाई इन्होंने कार्य नहीं किया जी। और ठेकेदार को भाई आप जवाब दो, आपकी पेमेंट नहीं की जाएगी। आपको कौन लगते हैं कि कौन कौन दोषी हो सकते हैं इसमें? तो मेन ईओ, एक्शन जी, जेई और अकाउंट ब्रांच जी। और जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार तो है ही जो पेमेंट लेके जा रहा है फर्जी बगैर जीएसटी के, जिसने काम नहीं, जिसका कोई 12 महीने का रिकॉर्ड ही नहीं है। भाई आपने कार्य किया 12 महीने, किसी वार्ड का, किसी डिवाइडर का, वो तो दो, कोई हिसाब तो ब्यौरा देंगे ना। भाई 10 लाइटें यहाँ ठीक की, 20 लाइटें वहाँ ठीक की, कोई भी ब्यौरा रिकॉर्ड नहीं है। एडी साहब ने पूरी जांच की थी, तभी जाके 4 महीने की जांच में दोषी पाए गए। उसके बाद लोकल बॉडी फाइल गई, लोकल बॉडी ने जांच करके डी साहब को भेज दी, डी साहब ने पूरी जांच की, अपने जिला नगर आयुक्त को भेज दी और कुलदीप जी ने दोबारा रिमाइंडर निकाला है परसों। ये देखो अब 2 दिन लगाते हैं या 4 दिन लगाते हैं जी। तो बहुत ही जो लंबा आपको जो जांच का आपने काफ़ी इस पर ध्यान दिया, और जांच में देखिए नाम भी अब सामने आएंगे। हाँ। लेकिन आप जैसे इसमें लगे हुए हैं, सबसे बड़ी बात ये है, तो आप को जैसे आप लाखों करोड़ रुपए का घोटाला है, सरकार का जो पैसा है, इनकम टैक्स का जो जीएसटी का है, जिस प्रकार से वो पकड़वाएंगे आप, तो आपको क्या कोई इनाम भी दिया जाएगा, किस प्रकार से? वो देखो सरकार की और हमारे उपायुक्त महोदय जी, उनकी मर्जी है, उनको कार्य अगर अच्छा लगा, भाई एक आदमी ने ये पैसा बचाया, वो सम्मानित कर सकते हैं जी। कोई फ्रॉड का पैसा है, सरकारी संपत्ति का, हाँ जो कोई भी फ्रॉड का पैसा करता है वो इनाम वगैरह मिलता है उनसे? शायद होता है ऐसे जी। जहाँ जीएसटी की चोरी जी, सरकारी पैसे का गबन जी, वहाँ सम्मानित उस व्यक्ति को किया जाता है जी, सरकार की तरफ से जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, और इतने बड़ा घोटाला जो कैथल वासियों के लिए बहुत बड़ी एक राहत की खबर है, और एक पारदर्शिता की बात है कि इतना बड़ा जो घोटाला है, जांच हो चुकी है निष्पक्ष, और अब इसके अंदर जो दोषी हैं उनके नाम आ जाएंगे। उसके बाद हम नाम भी बताएंगे आपको कौन कौन इसके अंदर दोषी है, कौन कौन सी जो ठेकेदार थे, कंपनियां थी जिन्होंने ठेके ले रखे थे इसके, और उसके बाद शहर की जितनी लाइटें ख़राब थी उसके लिए कौन जिम्मेवार था, और लाइटें लगी हुई थी इनको कौन लेके गया, और उनके बिल बिना लाइट लगाए जो बिल पास किए गए, और किस प्रकार से जो बिल बनाए गए उसके अंदर भी बिना जीएसटी के जो है बिल पास किए गए। तो वही बात है कि बहुत बड़ा जो घोटाला है वो सामने आया है, और अब इसके अंदर जो है जांच के बाद जो नाम सामने आएंगे। अब जो लेटर लिख दिया गया है ईओ साहब को, ये लेटर जो मेरे हाथ में है रिमाइंडर है, दूसरा रिमाइंडर है जिसके अंदर 2 दिन का समय दिया गया है, लेकिन ईओ साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद धर्म जी। जी, तो ये एक खबर है कैथल के लिए, और अगर ये घोटाले के पैसे सामने आते तो कैथल के कई ऐसे जो पार्क, चिल्ड्रन पार्क है या कई अन्य पार्क हैं, और शहर के जो डिवाइडर हैं जितने शहर के बीचों बीच हैं, बाहर जाते हुए रोड के, अम्बार रोड है, खनौरी रोड है, जींद रोड है या पुल है, तो वहाँ पर जो जितने हैं वहाँ पर लाइट की व्यवस्था दुरुस्त होगी, और जो पैसा जनता का है वो वापस जो है जनता के काम के लिए लग पाएगा। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए कैथल पब्लिक टीवी में। धर्म आपसे अलविदा देता हूँ, नमस्कार। जी सर, डीएमसी ऑफिस से जांच कंप्लीट होने के बाद एक लेटर आया है, इसमें दोषियों के नाम मांगे गए हैं सर, कितना समय लगेगा, क्या कुछ मामला है सर? हाँ, इस बारे में लेटर प्राप्त हुआ है, इसमें जांच पड़ताल अभी जारी है, देख रहा हूँ मैं। टाइम ना मिलने की वजह से अभी वो नहीं हो पाया, अगले 3-4 दिनों में मैं ये रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दूँगा। जी सर, क्या कुछ मामला है वैसे? ठेकेदार वो बड़ा शिकायत की गई है, कई मुद्दे हैं उसमें, वो सारा रिकॉर्ड देख के ही क्लियर हो पाएगा कौन दोषी है, कितना दोषी है सर। जी सर, कब तक लगता है कि आपको नाम जो है आपके द्वारा दे दिया जाएगा? 3 वर्किंग डे, 3-4 दिन में मैं भेज दूँगा। क्या कारण लगता है कि इतना लेट हो रहा है सर? थोड़ा सा इंक्वायरी का मामला है, रिकॉर्ड देखने के बाद ही कुछ रिपोर्ट की जानी है,
रूटीन का मामला हो तो इतना टाइम नहीं लगना था, इसलिए टाइम लग रहा है इसमें। ठीक है।